नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम खबरें हिमाचल में आपका स्वागत है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के कुमारसैन में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सीएम जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इसी कड़ी में कुमारसैन में लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए गए। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को हिमाचल के विकास के बारे में बताना है, जानकारी प्रदान करने समेत भविष्य में सकारात्मक भागीदारी के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। ये कार्यक्रम हमने हिमाचल प्रदेश की प्रगति के 75 वर्ष बीतने के संदर्भ में यहां पर किया है। और आप इस बात को भी देख रहे हैं कि जो हमारे वैचारिक दृष्टि से हमारे मतभेद होने के बावजूद राकेश सिंघा जी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा है। हमने अपने मित्रों को, जो हमारे विपक्ष के साथी, उनको भी कहा था कि तुम भी आइए, आप भी आइए। ये कार्यक्रम सबका है। हिमाचल के विकास में सब लोगों का योगदान है। कुछ का ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा, लेकिन आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ा फासला बना के रखा। उनको शायद ये लग रहा है कि आजकल अब चुनाव का दौर नजदीक आ गया, तो मंच पर एक साथ नहीं दिखना चाहिए। मुझे मालूम नहीं वो क्या सोच करके कर रहे हैं, लेकिन हमारी इस कार्यक्रम को बनाने की, इस कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे बहुत पवित्र भावना है। कई लोगों ने प्रश्न खड़े किए, सिंघा साहब भी हमारे पीछे पीछे करते होंगे, ये क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। देखिए, इस बात को हमको मान करके चलना पड़ेगा कि जहां देश की आजादी के 75 वर्ष बीते हैं और 75 वर्ष की यात्रा में आज पूरा देश जो है वो अमृत महोत्सव मना रहा है। यानी कि अनेक कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं पूरे देश भर में। और हमारे लिए संयोग की बात है कि हिमाचल प्रदेश के भी गठन के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और इस 75 वर्ष की इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों ने योगदान दिया हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए, हम उनका आभार करने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का बिलासपुर जिला कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सीएम जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जामवाल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं इस दौरान दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में विकास में हर संभव कार्य किए हैं और नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश की जनता विधानसभा चुनाव के दौरान इन कार्यों पर मोहर लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर जिले के कार्यालय के उद्घाटन करते हुए बड़ा उत्साह हो रहा है। कल से मैं यहाँ पर आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी में उत्साह के साथ साथ यहाँ के जनता ने भी मन बना लिया है कि अब की बार मोदी जी के साथ जाना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। और भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के उठाने के लिए उनके जो कार्य किए गए हैं, आप देखोगे बच्चा पैदा होने से लेकर उनके अंतिम जीवन बीमा से लेकर अनेकों योजना हमने चलाई है। फ्री में नल में जल देने का काम हमने किया है। यहाँ पर आपने देखा होगा आयुष्मान कार्ड जो गरीबों के लिए, इसके अलावा भी यहाँ पे हिमाचल के अंदर हर आदमी को आयुष्मान के अंदर कंसीडर किया गया है। इस हालातों को देखते हुए साफ साफ लगता है
कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, वहीं कांग्रेस के लिए भी एक तमाचा है। घर बैठे वो सोचते हैं एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसा नहीं चलने वाला है। जनता समझदार है, जनता मोदी जी के साथ खड़ी हुई है और मोदी जी ने देश का और हिमाचल का जो वैभव बढ़ाया है उसको सहयोग कर रही है। देखिए, आम पार्टी बिल्कुल ही ऐसी पार्टी है जो वोट को लूटने का कारण बनती है और आज यही कारण है। उनकी गोवा में 2 बार जमानत जब्त हो चुकी है, यूपी में जमानत। उत्तराखंड से मैं आता हूँ, उत्तराखंड का तो जो उनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट था वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। लगातार हर जगह उनकी जमानत जब्त हो रही है, जनता समझ चुकी है, क्योंकि उनके पास जो फंडिंग आ रही है वो यहाँ की फंडिंग नहीं है। जितने भी विरोधी लोग हैं सबकी फंडिंग के द्वारा वो हमारे को, ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय भक्त लोगों को किस प्रकार से परेशान करने का और अपनी अटेंडेंस दिखाने का काम करते हैं। आज दिल्ली के जीएसटी की मेहनत की कमाई को जिस प्रकार से प्रचार प्रसार के अंदर उठा रहे हैं, आज दिल्ली के अंदर एक काम नहीं होता उसको जाके तमिलनाडु के अंदर ही ऐड करने का काम करते हैं। इसे साफ जाहिर होता है वो खाली दिखावा करते हैं, काम नहीं करते और देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि भाजपा ने हमेशा हिमाचल को महत्व और सम्मान दिया है। प्रदेश की वर्तमान सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है और केंद्र सरकार भी प्रदेश के विकास में मदद कर रही है। स्वच्छता के क्षेत्र में हिमाचल सरकार ने आयाम स्थापित किए हैं। आयुष्मान और हिम केयर योजना लोगों के लिए वरदान बनी है। एम्स के उद्घाटन भी शीघ्र होने वाला है। कि आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी जिस कालखंड में हम लोग चल रहे हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। तो मोदी जी के जन्मदिन से और गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा, इसी बीच में सेवा के भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं। कहीं रक्तदान शिविर, कहीं दिव्यांगों को उपकरण देना, अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं। हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अखाड़ा खुला हुआ है। तो हमारे और उनके सोच में अंतर है। हमारे लिए सेवा का पखवाड़ा, उनके लिए अध्यक्ष पद का अखाड़ा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए जो अनुसंधान चल रहा था वो अब एक घमासान में तब्दील हो गया है और इस वजह से प्रदेश की जनता, देश की जनता तो वैसे भी पहले से ही उनसे पूरी तरीके से खिन्न थी, प्रदेश की जनता भी निश्चित रूप से इन सारी चीजों के ऊपर पूरी तरीके से निर्णय रखे हुई है। तो मुझे लग रहा है जब उनका हाउसी ऑर्डर में नहीं है और उनका सारा फोकस इस समय आंतरिक सत्ता संघर्ष के बीच में है कि वो कौन किस प्रकार से एक दूसरे के बीच में शहमात का खेल करते हुए अपना सत्ता का केंद्र स्थापित कर ले, और हमारा पूरा फोकस सेवा के ऊपर है। वास्तविकता यह है कि हम एक विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी हैं, कांग्रेस सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी है। इसलिए जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। यह उनका नैसर्गिक चरित्र है। यही महंगाई एक मुद्दा है। महंगाई सिर्फ प्रदेश का मुद्दा नहीं है, के लिए इस समय चुनौती नहीं है, देश के लिए, और यह अंतरराष्ट्रीय चुनौती है। 63 देश ऐसे हैं जिनकी 10% से अधिक इस समय महंगाई की दर है। तो इस वैश्विक संकट में भी महंगाई की चुनौती का कुशलता के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार और भारत सरकार निकलने में सफल हो रही है। आज भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6.7% है और रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% है। यानी अभी भी महंगाई की दर से काफी ऊपर हम विकास की दर रखने में सफल। वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सोशल मीडिया पर लिस्ट जारी होने से हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर लिस्ट जारी होने के बाद कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा कांग्रेस के नेताओं को फोन किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस लिस्ट को फर्जी करार दिया है और अफवाहों पर ध्यान न देने की आग्रह किया है। साथ ही इसकी शिकायत साइबर क्राइम में करने की बात कही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सोशल मीडिया में कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर जारी सूची पूरी तरह फर्जी व झूठी करार दिया है
और कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अभी तक प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों की कोई भी सूची जारी नहीं की है। ये सोशल मीडिया पे जो लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें ये बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ने ये लिस्ट प्रत्याशियों की जारी की है, पूरी तरह से फेक है और अभी कांग्रेस पार्टी ने कोई लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस पार्टी के टिकट का जो प्रोसेस है वो अभी चला हुआ है, मीटिंगों का दौर है। अभी मुझे लगता है कि 7 तारीख तक जो है अगला दौर है दिल्ली के अंदर, जिसमें सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के भी नाम जाएंगे और अभी स्क्रीनिंग कमेटी की भी मीटिंग होनी है। तो ये पूरी तरह से फेक है, किसी की ये ऐसी साजिश है जिसमें उन्होंने हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मुकुल वासनिक जी का नाम भी जिक्र किया और पार्टी की स्टैंप का भी यूज़ किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस पे विचार कर रही है कि इसको साइबर क्राइम में इसका जो है मामला रिपोर्ट किया जाए कि किस लेवल पे और किसने ये शरारत की है। देखिए, पहला जो दौर था वो 5 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी का दिल्ली में हुआ था, जिसमें 47 नाम्स को स्क्रीनिंग कमेटी ने आगे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के लिए भेजे थे और उसके अलावा जो उस वक्त 21 लोग थे वो रुके हुए थे, उनको स्क्रीनिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी अगला दौर मैं समझता हूँ 7 तारीख को शायद ये दोनों मीटिंग्स हो सकती है। पहले स्क्रीनिंग की मीटिंग होगी और एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, इसके बाद ये सारे नाम जाएंगे। तो अभी कांग्रेस पार्टी का प्रोसेस चल रहा है और उम्मीद यही करता हूं मैं, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है कि 7-8 तारीख तक जो है ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा और उस वक्त लिस्ट जो है निश्चित तौर पे जारी। वहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव विवेक कुमार ने श्री नैना देवी मंदिर में नवरात्र के पावन उपलक्ष्य पर माता के दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान विवेक कुमार ने कहा कि उन्हें अगर जनता ने इस बार मौका दिया तो वह सबसे पहले क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि आज झंडुता विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालात बहुत दयनीय है। ग्रामीण सड़कें बेहाल हैं। प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण सड़कों को पक्का किया जाएगा और लोगों को पेयजल, विद्युत, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। झंडुता विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो संपर्क मार्गों की है। जो संपर्क सड़कें आज से 20-25 वर्ष पहले निकाली गई थी, उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ना ही उनको पक्का किया गया है, ना ही उनकी कोई रिपेयर की गई है। हमने रखा है कि जब अगर जनता हमारे को मौका देती है तो झंडुता विधानसभा क्षेत्र के जितने भी संपर्क मार्ग हैं, जो लिंक रोड हैं, उनको पक्का किया जाएगा ताकि लोगों को जो है इसकी सुविधा मिल सके। और जिन गाँव में सड़कें नहीं हैं वहाँ तक सड़कें पहुँचाई जाएगी। बिजली, पानी और शिक्षा की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो लोगों को मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। 5 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा है, मैं नहीं समझता कि वो एक विधायक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने एक अधिकारी के रूप में वहाँ पर कार्य किया है। आज कहीं ना कहीं आज भी वो जो अपने आप को डीसी मानते हैं और उसी तरह का जो व्यवहार है वो जनता के साथ करते हैं। तानाशाही हमेशा जो है अफसरों के ऊपर झाड़ते हैं। इसी का परिणाम होगा कि आने वाले चुनावों में लोग जो है विधायक महोदय को सबक सिखाएगी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाएगी, ताकि आने वाले भविष्य में झंडुता का उद्धार हो सके, लोगों का कार्य हो सके। लोगों के साथ जो है वो सौहार्दपूर्ण जो स्वभाव है विधायक का और जनता के बीच वो। यहाँ राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चाओं में रहने वाले विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज की कथित आवाज वाला ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 1 मिनट 17 सेकेंड के इस ऑडियो में एक विद्यालय के प्रधानाचार्य से अपने भतीजे के बच्चे को दाखिला दिलाने के लिए एक फोन आता है। ऑडियो में बातचीत करते हुए एक व्यक्ति इससे पहले कहता है कि डिप्टी स्पीकर बात करेंगे। फिर जिन्हें डिप्टी स्पीकर बताया गया वह व्यक्ति प्रधानाचार्य को राजस्थान और अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में भेजने की बात कह रहा है। साथ ही उन्हें विधानसभा में तलब करने की भी बात कह रहा है। ये सुनने में आया है कि श्री हंसराज जी डिप्टी स्पीकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने प्रिंसिपल नवोदय स्कूल सरोल डिस्ट्रिक्ट चंबा से कोई बात की है। आज उसकी जो चैट थी कैलिफोर्निकली वो वायरल हुई है। तो इसमें मैं सुन रहा था कि हंसराज जी ने
प्रिंसिपल से पहले तो बात की, फिर उन्होंने ये कहा कि इस एडमिशन में उनका कोई रिश्तेदार का लड़का है, छठी में उसको एडमिशन देनी है। तो मैंने चैट सुनी तो प्रिंसिपल ने बहुत शालीनता से कहा कि इसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, टेस्ट में कोई लड़का पास हो जाए तो एडमिशन मिल जाती है। परंतु हंसराज जी उसको जबरदस्ती फोर्स कर रहे थे कि इस लड़के को एडमिशन दी जाए। तो बार बार उसके कहने पे उसने कह दिया प्रिंसिपल ने कि भाई ये रूल में ऐसे डायरेक्ट नहीं है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। और प्रिंसिपल को थोड़े देर वहीं आम आदमी पार्टी ने आज शिमला में पार्टी अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी बनाई गई। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि आज शिमला में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने पार्टी की मीटिंग ली, जिसमें शिमला के सभी पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुरजीत ठाकुर ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अब पुरजोर मेहनत करने की निर्देश दिए और कहा कि हिमाचल में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही जनता को इंसाफ दिला सकती है और भाजपा कांग्रेस सिर्फ बदले का खेल खेल रही है। एक दूसरे के नेताओं को खरीदा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।